भेड़िया की ये 4 बातें जो व्यक्ति याद रखेगा वो कभी मुश्किल में नहीं फंसेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दिव्य ज्ञान सागर में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और आध्यात्मिक रहस्य जो आपके मन और आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना देरी किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। यह बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में एक भेड़िया और उसकी संगिनी रहते थे। उन्होंने एक गुफा को अपना निवास बना लिया था। दिन भर इधर उधर भटकने के बाद वे संध्या के समय अपनी गुफा में लौटकर आराम करते थे। उनका जीवन खुशी और संतोष से भरपूर था। ठंड का मौसम था और भीषण सर्दी पड़ रही थी। इस पर भेड़िया की संगिनी ने कहा, हे स्वामी, आज की रात को काटने के लिए कोई ऐसी कहानी सुनाइए जो न केवल शिक्षाप्रद हो बल्कि प्रेरणा भी प्रदान करे। भेड़िया ने जवाब दिया, हे प्रिय, अवश्य, मैं तुम्हें एक ज्ञानवर्धक और प्रेरक कहानी सुनाऊंगा। इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनना। फिर भेड़िया ने अपनी कथा आरंभ की। उसने कहा, यह बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर का निवासी शिवांश नामक व्यक्ति व्यापार के उद्देश्य से किसी अन्य राज्य की ओर जा रहा था। उसके पास केवल 5 स्वर्ण मुद्राएं थीं और वह सोच रहा था कि इनका उपयोग करके वह दूसरे देश में कोई छोटा व्यापार शुरू करेगा। संध्या का समय हो चुका था, लेकिन शिवांश बिना रुके अपने मार्ग पर बढ़ता जा रहा था। तभी उसने सामने से एक साधु को आते देखा। उसने मन में विचार किया कि यह साधु भी संभवतः परदेश ही जा रहा होगा। क्यों न इससे परिचय कर लिया जाए, जिससे यात्रा आराम से कट सके। शिवांश साधु के पास गया और बोला, प्रणाम बाबा। साधु ने उत्तर दिया, आयुष्मान भव पुत्र, कहो कहां जा रहे हो। शिवांश ने कहा, क्या कहूं बाबा, मैं कठिनाइयों से घिरा हुआ हूं। अब किसी अन्य राज्य में जाकर व्यापार करने की इच्छा रखता हूं। मेरे पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं जिनसे मैं वहां व्यापार शुरू करना चाहता हूं। दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद शिवांश को यह खामोशी अखरने लगी। उसने साधु से कहा, बाबा, हमारी यह चुप्पी यात्रा को उबाऊ बना रही है। कृपया कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे यह सफर आनंदमय हो जाए और मेरे मन को शांति मिले। साधु बोले, पुत्र, मैं कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन मेरी कहानी सुनने के लिए शुल्क देना होगा। प्रत्येक कहानी के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा। शिवांश सोचने लगा, मेरे पास कुल 5 स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या 1 स्वर्ण मुद्रा देकर कहानी सुनना उचित होगा? लेकिन शायद इस साधु की कथा से मुझे व्यापार में सफलता का कोई रहस्य पता चल जाए। शिवांश ने 1 स्वर्ण मुद्रा साधु को दी और कहा, यह लीजिए बाबा, लेकिन आपकी कथा सच्ची और ज्ञानवर्धक होनी चाहिए। साधु ने उत्तर दिया, सुनो पुत्र, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो। अगर व्यापार न कर सको तो खाली मत बैठना। जो भी काम मिले उसे तत्परता से करना। शिवांश ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। अब कृपया आगे कहिए। साधु ने कहा, मेरी कथा यहीं समाप्त हो गई। शिवांश ने चकित होकर कहा, यह कैसी कथा थी बाबा? आपने तो केवल एक उपदेश दिया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यदि इस उपदेश को जीवन में अपनाओगे तो इसका लाभ निश्चित मिलेगा। इस प्रकार साधु ने शिवांश को एक के बाद एक 5 उपदेश दिए। हर उपदेश के बदले शिवांश ने अपनी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। शुरुआत में शिवांश को लगा कि साधु यह बातें बिना शुल्क लिए भी बता सकता था, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि इन उपदेशों का मूल्य वास्तव में अनमोल था और कहा, ठीक है बाबा, अब आपके उपदेश ही सही, कृपया मुझे अगला उपदेश बताइए। साधु ने कहा, बेटा, जीवन में कभी भूलकर भी किसी का रहस्य किसी और पर उजागर मत करना। यह मेरा तीसरा उपदेश है। शिवांश ने कहा, बाबा, अब चाहे मेरे पास बची सारी स्वर्ण मुद्राएं खत्म हो जाएं, मैं आपसे शेष उपदेश भी अवश्य सुनना चाहूंगा। यह लीजिए मेरी बाकी 2 स्वर्ण मुद्राएं और मुझे अगले 2 उपदेश भी दीजिए। साधु ने कहा, सुनो बेटा शिवांश, चाहे तुम कितने ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए कहीं जा रहे हो,
अगर रास्ते में कोई तुम्हें प्रेम पूर्वक बुलाकर बैठाए तो उसकी बात ध्यान से जरूर सुनना, उसे अनदेखा मत करना, चाहे तुम्हें कितना भी बड़ा नुकसान सहना पड़े। फिर साधु ने अपना अंतिम उपदेश दिया, और बेटा, दुराचारी स्त्री पर कभी भी भरोसा मत करना, उनके हृदय और मन का कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों काफी दूर तक साथ चले। तब साधु ने कहा, अच्छा बेटा, अब हमारा रास्ता अलग हो गया है, मैं अब विदा लेता हूं। शिवांश ने कहा, ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी बातों को सदैव याद रखूंगा। इसके बाद साधु अपनी राह पर चल पड़ा। शिवांश सोचने लगा कि साधु के दिए हुए उपदेश निश्चित रूप से लाभकारी साबित होंगे। हालांकि उसके मन में यह सवाल भी उठा कि साधु बाबा ने ये बातें बिना कोई शुल्क लिए क्यों नहीं बताईं? आखिर साधु को धन की क्या आवश्यकता हो सकती थी? खैर, शिवांश ने सोचा कि लौटते समय वह इस सवाल का उत्तर अवश्य पूछेगा। अपनी ही सोच में मग्न शिवांश आगे बढ़ता गया। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास कोई धन नहीं बचा था, इसलिए व्यापार करना संभव नहीं था। उसने नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ शुरू की। वहां उसकी मुलाकात दीपक नाम के व्यक्ति से हुई। दीपक ने कहा, भाई, मेरा नाम दीपक है और मैं यहाँ के राजा देवराज के घोड़ों की देखभाल का काम करता हूँ। मैं रामगढ़ का निवासी हूँ और मेरी माँ बीमार है। मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए, लेकिन महाराज ने शर्त रखी है कि मैं अपने स्थान पर किसी और को काम पर रख कर जाऊं। अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ चलो और महाराज से आज्ञा ले लो। शिवांश ने उत्तर दिया, भाई, मुझे तो नौकरी की तलाश ही थी, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। दीपक शिवांश को लेकर सीधे राजमहल पहुंचा। राजा देवराज बड़े पराक्रमी और दानी थे। उनकी एक पुत्री अंबा थी जो अत्यंत सुंदर थी और जिसे राजा बहुत स्नेह करते थे। राजा को घुड़सवारी का बहुत शौक था और उन्होंने बेहतरीन और स्वस्थ घोड़ों का बड़ा संग्रह पाल रखा था। दीपक ने महाराज से कहा, महाराज, इसका नाम शिवांश है, मैं इसे अपने स्थान पर छोड़ने की आज्ञा लेने आया हूं। राजा ने कहा, अगर यह तुम्हें भरोसेमंद लगता है तो इसे अपने स्थान पर रख लो और काम समझाकर छुट्टी पर चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, घोड़ों की देखभाल में कोई लापरवाही हुई तो सजा इसे नहीं बल्कि तुम्हें भुगतनी होगी। दीपक शिवांश को अस्तबल में ले गया और कहा, देखो शिवांश, ये 7 घोड़े तुम्हारे जिम्मे हैं। इनकी देखभाल, भोजन और मालिश का काम तुम्हारा रहेगा। ये मेरा कमरा है, अब यह तुम्हारा होगा। मैं कुछ सामान लेकर अपनी मां के पास जा रहा हूं। दीपक के जाने के बाद शिवांश ने अपने काम को गंभीरता से निभाना शुरू किया। वह रोज घोड़ों की मालिश करता, उन्हें तालाब में नहलाता और वापस अस्तबल में बांध देता। घोड़ों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करता। अस्तबल के अन्य सहायकों के साथ घोड़ों के खाने के लिए 20-20 सेर चने लेकर आता। लेकिन एक दिन उसने देखा कि अन्य सहायक अपने हिस्से का चना कम कूट कर बेचने के लिए अलग रख लेते थे। जब शिवांश ने यह देखा तो उसने पूछा, आप लोग बिना काम पूरा किए मौज मस्ती में कैसे लगे हैं? सहायक हंसकर बोले, भाई, हम घोड़ों को सिर्फ 5 सेर चना खिलाते हैं, बाकी चना बाजार में बेच देते हैं, यही तो हमारी कमाई है। शिवांश को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और बाकी का 15 सेर चना बाजार में बेचकर अपने लिए नशे पानी का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर शिवांश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने कहा, लेकिन यह तो महाराज के साथ विश्वासघात है, बेईमानी है। उनमें से एक बोला, अरे भाई, चाहे यह धोखा हो या बेईमानी, पेट भरने के लिए यह सब तो करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहां पर दीपक ने नियुक्त करवाया है, इसलिए तुम्हें यह सच्चाई बता दी गई है। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का किसी और को कानों कान भी खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी कोई सुराग नहीं मिलेगा। उनकी बातें सुनकर शिवांश चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और चारपाई पर लेट गया। उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे। उसने सोचा कि वे लोग शायद सही कह रहे हैं। कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और ढेर सारे पैसे बचाकर अपना व्यापार शुरू करूंगा। लेकिन तभी साधु बाबा की कही बातें उसके कानों में गूंजने लगीं। बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल कपट से अपना अधिकार मत जमाना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझना और उस पर अपनी नीयत खराब मत करना।
यह सोचते ही शिवांश ने खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से शिवांश अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और लगन के साथ करने लगा। उसकी मेहनत और अच्छी देखभाल की वजह से 7 घोड़े 1 महीने के भीतर ही अस्तबल के सबसे स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत समय हो गया, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। आप साइस को सूचित करें कि वे सभी अपने अपने घोड़ों को शाही मैदान में ले आएं। मैं कल अपने घोड़ों का निरीक्षण करूंगा। अगले दिन सुबह शिवांश सहित सभी साइस अपने अपने घोड़ों को नहला धुलाकर शाही मैदान में पहुंचे। राजा ने सभी घोड़ों का निरीक्षण शुरू किया। महाराज ने देखा कि उनके ज्यादातर घोड़े बेहद सुस्त और कमजोर लग रहे थे। यह देखकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सभी घोड़े तो पहले अत्यंत स्वस्थ और ताकतवर थे, ये इतने कमजोर और बीमार कैसे हो गए? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, ऐसा लगता है कि साइस ने इनकी सही देखभाल नहीं की। जैसे जैसे राजा आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि जिन घोड़ों की देखभाल शिवांश कर रहा था वे सभी बेहद स्वस्थ, ताकतवर और सुंदर थे। यह देखकर राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, शाबाश, यही बात है। फिर शिवांश से बोले, शिवांश, तुम कल राजमहल में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले दिन शिवांश महाराज के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने उससे पूछा, शिवांश, तुम वही हो जिसे दीपक ने यहां नियुक्त किया था? शिवांश ने कहा, हां महाराज। राजा बोले, हम तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से अत्यंत प्रसन्न हैं। हमने तुम्हें यहां बुलाया है ताकि जान सकें कि केवल तुम्हारे घोड़े ही स्वस्थ और सुंदर क्यों हैं, जबकि बाकी घोड़ों का हाल खराब है। कुछ सोचकर शिवांश ने कहा, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकता हूं जब सभी साइस यहां उपस्थित हों। राजा ने आदेश दिया और सभी साइस को दरबार में बुलाया गया। तब शिवांश ने कहा, महाराज, सच्चाई यह है कि ये सभी साइस बहुत ही धोखेबाज और बेईमान हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार हर घोड़े को 20 सेर चना प्रतिदिन दिया जाना चाहिए, लेकिन ये लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी का चना बाजार में बेच देते हैं। परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने 20 सेर चना रोज घोड़ों को खिलाया। इसी कारण मेरे घोड़े स्वस्थ और ताकतवर हैं। यह सुनकर महाराज क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने गरजते हुए कहा, धोखेबाजों, जवाब दो, क्या शिवांश की बात सही है? अगर सच है तो हम तुम्हारी गर्दनें कटवा देंगे। सभी साइस डर के मारे कांपने लगे और बोले, महाराज, हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई, अब से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। शिवांश ने भी महाराज से प्रार्थना की, महाराज, कृपया इन्हें इस बार माफ कर दें। शिवांश की सिफारिश पर राजा ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा, आज से तुम अस्तबल के मुख्य निरीक्षक नियुक्त किए जाते हो। तुम्हारी पगार 500 अशर्फियां होगी और रहने खाने की व्यवस्था भी राजमहल में होगी। इसके बाद राजा ने अपनी एक बहुमूल्य हीरे की अंगूठी उतारी और शिवांश को देते हुए कहा, यह अंगूठी तुम्हारे लिए इनाम है, इसे दिखाकर तुम कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हो। शिवांश ने महाराज को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद से सभी साइस ईमानदारी से अपने काम में जुट गए। उनकी मेहनत और सही देखभाल से घोड़े जल्द ही स्वस्थ और मजबूत हो गए। यह देखकर राजा बेहद खुश हुए। कुछ समय बाद दीपक भी लौट आया। उसने देखा कि सभी घोड़े स्वस्थ और ताकतवर हो गए हैं। जब साइसों ने उसे सारी कहानी सुनाई तो उसने कहा, चिंता मत करो, मैं उस शिवांश को सबक सिखाऊंगा। इसके बाद दीपक अपने कक्ष में पहुंचा जिसे उसने शिवांश को सौंपा था। उसने देखा कि कमरे की हालत अत्यंत व्यवस्थित और स्वच्छ थी। वह आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और शिवांश के आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही देर बाद जब शिवांश कमरे में दाखिल हुआ तो दीपक को देखकर बेहद प्रसन्न हुआ और बोला, कहो मित्र दीपक, कब लौटे और कैसे आए? दीपक ने उत्तर दिया, बस अभी कुछ देर पहले आया हूं और तुमने कमरे को बहुत ही अच्छे तरीके से संजोया हुआ है। इसके बाद दोनों आपस में बातचीत करने लगे। शिवांश ने उसे सारी बातें विस्तार से बताईं जो इस दौरान घटी थीं। हालांकि दीपक यह सब पहले ही अपने साथियों से सुन चुका था।
इसके बाद दोनों ने भोजन किया और फिर अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। दीपक भीतर ही भीतर ईर्ष्या और क्रोध से जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन शिवांश को सबक सिखाने की योजना बना रहा था। उस रात आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बिजली की तेज कड़कड़ाहट से माहौल और भयावह लग रहा था। इधर राजमहल में राजकुमारी अंबा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह अपने कक्ष में लगातार एक कोने से दूसरे कोने तक टहल रही थी। तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी का तख्ता हटाया। यह तख्ता उसके कक्ष में बने एक गुप्त मार्ग का प्रवेश द्वार था। राजकुमारी तुरंत उस गुप्त मार्ग की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। इधर अचानक तेज बिजली की गर्जना सुनकर शिवांश की नींद खुल गई। वह उठ बैठा और सोचने लगा, मौसम बहुत खराब हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी साइस ने घोड़ों को खुले में बांध रखा हो। यह विचार आते ही वह अस्तबल की ओर चल पड़ा। जब शिवांश अपने कमरे से बाहर निकला, तभी उसके कमरे के बीचों बीच फर्श पर लकड़ी का तख्ता एक तरफ हट गया और उसमें से राजकुमारी बाहर निकली। असल में यह उसी गुप्त मार्ग का दूसरा सिरा था जो राजकुमारी के कक्ष से दीपक के कमरे तक आता था। गुप्त मार्ग से बाहर निकलकर राजकुमारी ने दीपक को जगाना शुरू किया। दीपक घबराकर उठ बैठा और बोला, राजकुमारी, तुम इस समय यहां? जल्दी लौट जाओ, शिवांश कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन जब उसने कमरे में इधर उधर देखा और शिवांश को वहां न पाकर राहत की सांस ली। उसने कहा, लगता है शिवांश कहीं बाहर गया हुआ है। राजकुमारी बोली, कौन शिवांश? दीपक ने राजकुमारी को शिवांश के बारे में सब कुछ बता दिया। असल बात यह थी कि दीपक और राजकुमारी के बीच प्रेम संबंध था जिसके बारे में किसी और को कोई जानकारी नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता मत करो दीपक, मेरे रहते तुम्हें कोई अपमानित नहीं कर सकता। कल सुबह तुम देखना मैं उसे क्या मजा चखाती हूं। उधर शिवांश जब अस्तबल में घोड़ों का निरीक्षण करके वापस लौटा तो उसने अपने कमरे के अंदर से आवाजें सुनी। यह सुनकर वह चौंक गया और कमरे के बाहर ही रुक गया। उसने सोचा, अरे इतनी रात गए दीपक किस महिला से बात कर रहा है। कमरा अंदर से बंद था। उसने सावधानी से खिड़की से भीतर झांका। राजकुमारी को देखकर वह हैरान रह गया। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? राजकुमारी अंबा इस समय दीपक के साथ? वह सोचने लगा, मुझे तुरंत जाकर महाराज को यह खबर देनी चाहिए। यह दीपक तो महाराज की प्रतिष्ठा नष्ट करना चाहता है। लेकिन उसने जैसे ही महल की ओर कदम बढ़ाया, उसके कानों में साधु बाबा की तीसरी बात गूंजने लगी, बेटा, अपने जीवन में कभी किसी का रहस्य दूसरों पर उजागर मत करना, वरना खुद मुसीबत में फंस जाओगे। यह सोचकर शिवांश कमरे के बाहर ही छिप गया और राजकुमारी के वापस लौटने का इंतजार करने लगा। कमरे के भीतर दीपक ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब बहुत समय हो गया है। शिवांश कभी भी लौट सकता है। तुम वापस महल में लौट जाओ। इसके बाद राजकुमारी उसी गुप्त मार्ग से वापस अपने कक्ष में चली गई। उधर जब शिवांश ने काफी देर तक प्रतीक्षा करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा तो उसने फिर खिड़की से भीतर झांका। लेकिन राजकुमारी को अंदर न पाकर वह चकित रह गया। उसने दीपक को बिस्तर पर आराम से लेटे हुए देखा। कुछ सोचकर शिवांश ने धीरे से दरवाजा खोला। अरे, दरवाजा खुला है, ये सब क्या चाल है? उसने खुद से कहा। फिर वह चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, लगता है इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जिससे राजकुमारी आई और वापस चली गई। खैर, कल सुबह मैं दीपक की अनुपस्थिति में इस गुप्त मार्ग का पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी गुप्त मार्ग से होती हुई अपने कक्ष में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ। राजा देवराज उसकी चीख सुनकर जाग गए। वह दौड़ते हुए राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचे। दरवाजा धक्का देकर खोला और पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम चीख क्यों रही हो? राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कक्ष में आया था। वह मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहता था, लेकिन मेरी चीख सुनकर वह खिड़की से कूदकर भाग गया। यह सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, उस दुष्ट की इतनी हिम्मत, वह महल में घुसा कैसे? राजकुमारी बोली, पिताजी,
मुझे पूरा विश्वास है कि उसने आपके द्वारा दी गई अंगूठी दिखाकर ही महल में प्रवेश किया होगा। राजा का क्रोध अब और बढ़ गया। उन्होंने कहा, शिवांश, अब तुम कठोर दंड के लिए तैयार हो जाओ। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, कठोर दंड से काम नहीं चलेगा। मुझे कल उस गुस्ताख का सिर चाहिए, वरना मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, ठीक है बेटी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। राजकुमारी मन ही मन मुस्कुराई और सोचा, मेरी योजना सफल हो गई। अब मेरे और दीपक के बीच कोई बाधा नहीं रहेगी। इसके बाद वह निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। उधर राजा अपने कक्ष में लौटे, लेकिन उनकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। राजा देवराज सोच रहे थे कि अगली सुबह मैं शिवांश को दरबार में बुलाकर उसे मृत्युदंड दे दूंगा, लेकिन तभी उनके मस्तिष्क में एक और विचार आया। वह सोचने लगे कि जब दरबार में सारे दरबारी और मंत्रीगण शिवांश को सजा देने का कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा। इस पर मेरी बदनामी भी तो होगी। लोग मेरे सामने कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मैं राजा हूं, परंतु पीठ पीछे मेरा उपहास करेंगे कि मेरी बेटी की अस्मिता पर एक साधारण व्यक्ति ने हाथ डालने की कोशिश की। तभी राजा के मन में एक उपाय सूझा। शिवांश को गुप्त रूप से खत्म करवा दिया जाए ताकि किसी को इसकी भनक भी न लगे और मामला शांत हो जाए। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस कार्य को केवल करीम कसाई अंजाम दे सकता है। यह विचार कर राजा देवराज सो गए। सुबह होते ही राजा नगर की ओर निकल पड़े। वह करीम कसाई से मिलने जा रहे थे। संयोग से उन्हें करीम रास्ते में ही मिल गया। राजा ने कहा, करीम, मुझे तुमसे एकांत में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। दोनों एकांत स्थान पर पहुंचे तो राजा ने कहा, करीम, तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना है और इस बात की खबर किसी को भी ना होनी चाहिए। करीम ने चौंकते हुए पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजा ने दृढ़ता से कहा, तुम ठीक सुन रहे हो। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक व्यक्ति को भेजूंगा। उसे अंदर ले जाकर उसकी गर्दन उड़ा देना। फिर कुछ समय बाद एक और व्यक्ति आएगा। तुम कटे हुए सिर को कपड़े में लपेटकर उसे दे देना और बाकी धड़ को समुद्र में फेंक देना। करीम असमंजस में था, परंतु हुजूर, राजा ने उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, जैसा कहा गया है वैसा ही करना होगा। इसके बदले तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। यदि तुमने ऐसा न किया तो तुम्हें भी प्राण दंड दिया जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा। अब अपने कसाई खाने जाओ और इंतजार करो। राजमहल लौटकर राजा ने शिवांश को बुलवाया। शिवांश उनके सामने प्रस्तुत हुआ। राजा बोले, शिवांश, मैं तुमसे एक विशेष कार्य लेना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसे केवल तुम ही बिना कठिनाई के पूरा कर सकते हो। आज्ञा दें महाराज, आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजा ने कहा, तुम तुरंत करीम कसाई के पास जाओ। उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें जो भी वस्तु दे उसे लेकर सीधे मेरे पास आना। ध्यान रहे, यह बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। जैसा आप चाहें महाराज, शिवांश ने उत्तर दिया और कसाई के पास जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उसके मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर राजा को करीम से क्या काम हो सकता है। फिर उसने सोचा, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे केवल अपना काम करना है। वह कसाई खाने की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे कुछ साधु बैठे हुए हैं जो धर्म चर्चा कर रहे हैं। शिवांश उनके पास जाकर खड़ा हो गया। एक साधु ने कहा, बेटा, खड़े क्यों हो? हमारे पास बैठो और थोड़ी देर धर्म चर्चा का आनंद लो। क्षमा करें महाराज, मैं एक जरूरी कार्य से जा रहा हूं, इसलिए रुक नहीं सकता। जैसे ही शिवांश ने आगे कदम बढ़ाया, उसे साधु बाबा की कही बात याद आ गई। बेटा, चाहे तुम किसी भी आवश्यक कार्य से जा रहे हो, यदि मार्ग में कोई प्रेम पूर्वक बुलाए तो उसकी बात ठुकराना मत। इस विचार ने शिवांश को रोक दिया। वह साधुओं के साथ बैठ गया और उनकी धर्म चर्चा सुनने लगा। इसी बीच दीपक, जो नहाने धोने के बाद यह जानने के लिए राजमहल के पास मंडरा रहा था कि शिवांश को सुबह सुबह क्यों बुलाया गया है, राजा की नजर में आ गया। राजा ने सोचा, क्यों न दीपक को करीम के पास भेजूं? यह मूर्ख है और काम बिना किसी सवाल जवाब के कर देगा। राजा ने दीपक को बुलाया और कहा, दीपक,
तुम तुरंत करीम कसाई के पास जाओ और कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह जो भी वस्तु दे उसे मेरे पास ले आना, परंतु ध्यान रहे उसे खोलकर देखने की जुर्रत मत करना। जैसा आप कहें महाराज, दीपक ने कहा और तुरंत कसाई खाने की ओर निकल पड़ा। करीम ने उसे देखकर कहा, अरे तुम अंदर आओ, मैं अभी आता हूं। दीपक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह चुपचाप कमरे के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद करीम आया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। पीछे वाली अलमारी से पोटली उठा लो, करीम ने कहा। जैसे ही दीपक अलमारी की ओर पलटा, करीम ने अपनी तेज तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। उसने सिर को पोटली में बांध दिया और धड़ को तहखाने में छुपा दिया। फिर वह बाहर आया और अगले व्यक्ति का इंतजार करने लगा। इधर शिवांश साधुओं की धर्म चर्चा सुनने में मग्न था। जब चर्चा समाप्त हुई तो उसे याद आया कि उसे भी कसाई खाने जाना है। वह तेजी से करीम के पास पहुंचा और कहा, मुझे महाराज ने भेजा है, जो भी वस्तु हो मुझे दे दें। करीम ने बिना कुछ कहे उसे पोटली सौंप दी। शिवांश ने करीम कसाई से पोटली लेकर उसे महाराज के पास पहुंचाया। उसने महाराज को पोटली देते हुए कहा, यह वही पोटली है जो आपने मंगवाई थी। करीम ने कहा कि इसे आपको देना है और इसे खोलना नहीं चाहिए, वरना आप मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। लेकिन आप चिंता न करें महाराज, वास्तव में यह वही पोटली थी जिसमें दीपक का कटा हुआ सिर लिपटा हुआ था। शिवांश के हाथों में पोटली देखकर राजा और उनकी बेटी अंबा भयभीत हो गए। महाराज ने हैरानी से पूछा, अरे तुम यहां कैसे? शिवांश बोला, महाराज आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हो? आपने ही तो मुझे काम पर भेजा था। मैं आपका काम पूरा करके सीधा लौट आया हूं। इसमें थोड़ी देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। फिर शिवांश ने कहा, इसमें क्या है महाराज, ठहरिए, मैं अभी खोलकर दिखाता हूं। जैसे ही शिवांश ने पोटली खोली, राजा, राजकुमारी और स्वयं शिवांश के मुंह से चीख निकल गई। पोटली के भीतर दीपक का कटा हुआ सिर था। शिवांश ने घबराते हुए कहा, हे भगवान, यह तो दीपक का सिर है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? राजकुमारी अंबा दीपक के कट्टे सिर को देखकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, ओह मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं नहीं जानती थी कि मेरी योजना तुम्हारी जान ले लेगी। यह सुनकर महाराज का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने अपनी तलवार म्यान से खींच ली और क्रोधित होकर बोले, अंबा, सच सच बताओ, यह सब क्या है? तुम शिवांश को क्यों मरवाना चाहती थीं? यदि सच नहीं कहा तो मैं स्वयं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। डरते हुए राजकुमारी ने सारी सच्चाई अपने पिता को बता दी। सारा सच जानकर राजा देवराज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बोले, हे ईश्वर, मैं क्या करने जा रहा था? एक निर्दोष व्यक्ति को बिना अपराध के मरवाने की साजिश रच रहा था। मुझे क्षमा करना। तभी राजकुमारी ने न जाने कहां से एक खंजर निकाला और अपने पेट में घोंप लिया। मरते हुए उसने कहा, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया और एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेना चाहा। भगवान ने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी। उन्होंने मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। शिवांश, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी। ये कहते कहते राजकुमारी ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद अंबा और दीपक के शवों का दाह संस्कार कर दिया गया। अगले दिन भरे राज दरबार में महाराज देवराज ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप सभी मुझे अपराधी मानते हैं, फिर भी आप मुझे कोई दंड नहीं देंगे, लेकिन मैं स्वयं को इस राज्य सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं समझता। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आज से इस राज्य का राजा शिवांश होगा। मैं अपनी राजगद्दी उसे सौंपकर संन्यास ले रहा हूं। पहले दरबारियों ने इस निर्णय का विरोध किया, लेकिन महाराज के दृढ़ संकल्प के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने शिवांश को राजा के रूप में स्वीकार कर लिया। विधिपूर्वक शिवांश का राज तिलक किया गया। महाराज देवराज ने संन्यास लेकर राजमहल छोड़ दिया। अब राज्य का संचालन शिवांश ने संभाल लिया। वह बड़े ही परिश्रम और निष्ठा के साथ राजकाज करने लगा। एक दिन शिवांश के मन में विचार आया कि साधु बाबा के उपदेश कितने उपयोगी रहे हैं, उसे उनसे मिलने जाना चाहिए। अगले दिन सुबह वह साधु बाबा के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, साधु बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। साधु बाबा ने कहा, पूछो बेटा। शिवांश ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और कहा, साधु महाराज,
आप तो एक साधु हैं। आप मुझे ये उपदेश बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे, फिर आपने प्रत्येक उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा क्यों ली? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मैंने तुम्हें यह बातें मुफ्त में बताई होती तो तुम उन्हें जल्दी ही भूल जाते। मुफ्त की चीजों की कद्र नहीं होती, इसलिए मैंने तुम्हें हर उपदेश के बदले एक स्वर्ण मुद्रा ली। वे मुद्राएं आज तक मेरे पास सुरक्षित हैं। यह लो, इन्हें मेरी ओर से गरीबों में बांट देना। अब जाओ, भगवान तुम्हारा भला करें। साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर शिवांश अपने राज्य लौट गया। वहां वह कुशलता और समर्पण के साथ अपनी प्रजा का पालन पोषण करने लगा। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा है कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और जीवन में धैर्य और सत्य का महत्व सिखाएगी। प्रिय दर्शकों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।